हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईबीटी मलाड। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 2017 के NCHM CET JEE के पेपर की, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स के अर्थमेटिक पार्ट के क्वेश्चंस। 1 से लेके 10 या 11 क्वेश्चंस है कुछ, सो विल डिस्कस टुडे, ओके। और जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, दिस इज़ ऑफ 30 मार्क्स, मतलब एग्जाम में ये 30 मार्क्स के आएंगे। सो हाउ मच इम्पोर्टेंट इट इज़ यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस मार्किंग। तो देखेंगे कैसे इसके क्वेश्चंस को हम बहुत ही सिंपली कर सकते हैं। अगर आप हमारे यहाँ पे टिसनेट, MBA CET, होटल मैनेजमेंट, लॉ CET, क्लैट इसकी अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो, सो यू कैन जॉइन आवर ऑफलाइन ऑनलाइन बैच और यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर विच इज़ गिवन ऑन योर स्क्रीन। मूव कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन पार्ट पे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है एंड देन यू हैव टू सी माई एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। द LCM ऑफ 2 नंबर इज 48, द नंबर आर इन द रेशियो 2:3, द सम ऑफ द नंबर इज। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही सिंपली मैं 1 सेकेंड में मार्क कर सकता हूँ एंड दैट इज 40। हाउ? देखो यहाँ पे सम पूछा है, सो 2 + 3 मतलब रेशियो का सम 5 होगा। अब जो एक्चुअल नंबर होगा वो 5 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए ना। रेशियो मतलब क्या होता है, रिडक्टेड फॉर्म, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अब एक ही ऑप्शन है 5 से डिविजिबल, तो हम क्या कर सकते हैं, we should mark this only. The next question, the difference of the square of 2 consecutive odd integers is divisible by which of the following integer? तो सबसे पहले 2 consecutive integer जो odd है वो हो गए 1 और 3, इसका स्क्वायर लो, सो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो होता है वो 8 होता है, सो 8 किससे डिविजिबल है, 8 से। When 0.36 is written in simplest fractional form, the sum of the numerator and the denominator is। तो सबसे पहले इसको आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो आप लिखोगे 36/100। अब इसको रिडक्ट कीजिए क्योंकि सिंपलेस्ट बोला है यहाँ पे, सो 4 9 एंड 4 25। अब ऐड कीजिए, सो 9 5 34 मीन्स 25 एंड 9 34। अ क्रेट ऑफ मैंगोज कंटेन्स 1 bruised mango for every 30 mango. If 3 out of every 4 bruised mango are considered unsellable and there are 12 unsellable mango in the crate, then how many mangoes are there in the crate? तो सबसे पहले देखो 3 out of 4, ठीक है, सो 3 out of 4 bruised mango will be unsellable, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अनसेलेबल कितना है, 12। सो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 होगा, आप कहोगे सर 4 से, सो 12 आया ये। तो इसको मैं अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ, सो आई विल से कि 16 जो है वो क्या है, टोटल ब्रूइज्ड मैंगो है जिसमें 12 अनसेलेबल है। अब एक अगर ब्रूइज्ड है तो टोटल 30 मैंगो है। अब यहाँ पे 16 ब्रूइज्ड है, तो एक को कितने से मल्टीप्लाई किया तो 16 आया, 16 से, तो इसको भी 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 3 480 आ जाएगा। मतलब टोटल यहाँ पे जो मैंगो है इन द क्रेट दैट इज 480। क्लियर? मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज एज मच ग्रेटर देन 36 एज इज लेस देन 86, ठीक है। मतलब 86 से जितना वो छोटा है उतना ही 36 से बड़ा है, मतलब वो वैल्यू बेसिकली इन दोनों के मिडल वाला है जो निकालना है अपने को। फाइंड द नंबर, तो क्या करेंगे, ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 6 6 12 8 3 11 1 12 डिवाइड बाई 2, सो 6 1 61 विल बी द आंसर, ठीक है। नाउ विल सी द क्वेश्चन नंबर 6। Abhay's age after 6 years will be 3/7 of his father age. 10 years ago, the ratio of their ages was 1:5. What is the Abhay's father age at present? तो देखो सबसे पहले अभय's एज की बात करूँगा। सो अभय का जो एज होगा आफ्टर 6 years ऑफ हिज फादर्स एज विल बी 3/7, मतलब इसके फादर का 6 साल बाद जो भी एज होगा उस वो वैल्यू को 7 डिवाइड करना चाहिए, तभी तो अभय का एक नॉर्मल इंटीजर वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेक करके हम आंसर इसके बहुत ही सिंपली निकाल सकते हैं। अब देखो इसमें 6 ऐड किया, इसमें 6 ऐड किया, इसमें 6 ऐड किया और इसमें 6 ऐड किया, तो ये हो गया 54, ये हो गया 60, ये हो गया 56, ये हो गया 58। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जो 7 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 3/7 ऑफ 56 will be 24,
मतलब अभय का जो एज है वो है 24 और उसके पापा का जो प्रेजेंट एज है वो 50 है और 6 साल बाद 56 है। अभी अभय का अगर प्रेजेंट एज निकालो, क्योंकि इसके पापा का अगर 50 है तो अभय का 6 साल पहले 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके 10 साल पहले, मतलब 50 का 10 40 और 18 का 10 8, इन दोनों का रेशियो कितना होगा 5:1, मतलब पापा का 5 और अभय का 1। मतलब ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना अगर हमने 50 ले लिया आंसर तो। सो यू विल मार्क योर ऑप्शन एज 50, सिंपल। अभय's फादर प्रेजेंट एज पूछ रहा है तो वही है 50। होप दिस इज क्लियर। मूविंग अहेड, बात करेंगे इस क्वेश्चन की। अब यहाँ पे n की वैल्यू आप पुट कर दो यहाँ से और आपको आंसर मिल जाएगा। तो n की वैल्यू अगर हम यहाँ पे -2 पुट करेंगे तभी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि -2 अगर मैं पुट किया तो ये वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि -2 + 2 विल बी 0, सो 2 to the power 0 विल बी 1, और यहाँ पे 2 to the power 2 बिकॉज 4 - 2 विल बी 2, सो 2 to the power 2 विल बी 4, सो 4 - 1 हो जाएगा 3। सो ऑप्शन पुट करो और आंसर सेकेंड्स में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यू टू डिडक्शन ऑफ 6.25% ऑफ द प्राइस ऑफ अ शुगर, अ मैन इज एबल टू बाई 1 kg मोर फॉर ₹120। फाइंड द डिडक्शन रेट ऑफ द शुगर। या फिर कह सकते हो रिड्यूस्ड प्राइस की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो बहुत सिंपली आप फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले देखो 6.25% जो है ना वो 1/16 होता है इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। तो मैं कहूँगा कि प्राइस और यहाँ पे क्या है कंजम्पशन। सो प्राइस और कंजम्पशन का रेसिप्रोकल रिलेशन होता है, तो इसके रेशियोज जो होते हैं आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे। तो अगर मैंने पहले का प्राइस 16 लिया तो अभी का प्राइस क्या हो जाएगा 15, बिकॉज 1/16 ऑफ दिस 16 विल बी व्हाट 1, सो 1 से कम होगा क्योंकि रिड्यूस हो रहा है, सो इट विल बी 15। सो द कंजम्पशन विल बी 15:16, उल्टा रेसिप्रोकल। अब देखो कंजम्पशन जो है ओरिजिनली कितना है 1 kg मोर, ठीक है। मतलब 15 से अगर 16, पहले इस प्राइस पे 15 मिलता था तो अभी इस प्राइस पे जब रिड्यूस हुआ तो ये 16 मिल रहा है। तो कितना बढ़ा 1 से बढ़ा। सो जो यहाँ पे रेशियो में 1 है वो एक्चुअली में 1 kg है कि नहीं। तो यहाँ पे जब प्राइस रिड्यूस हुआ तब ये 16 खरीद रहा है इन टर्म्स ऑफ रेशियो। तो ये 16 की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो मैं कहूँगा कि भाई 1 is 1 kg, तो 16 विल बी 16 kg। मुझे चाहिए कि ये 120 रुपये में अगर 16 kg खरीदा तो 1 kg की वैल्यू कितनी है। तो 16 7 जा 112 एंड प्लस 8, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 112 प्लस 8। सो 16 7 जा और 8 इज नथिंग बट हाफ ऑफ दिस 16, सो 0.5, सो 7.5 पर kg। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट % ऑफ 7 इज 84। तो 84 7 का कितना परसेंट है, तो इसको ऐसे करेंगे। सो 7 12 जा, सो 1200%, ठीक। ABC स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 120,000, 135,000, 150,000। सो यहाँ पे क्या करेंगे 3 0 3 0 3 0 हटा देना है। क्यों? क्योंकि रेशियो में मुझे बेसिकली इस वैल्यू को निकालना है। अब 15 से देखो 15 8 जा, 15 9 जा एंड 15 10 जा, मतलब रेशियो जो आ गया इन्वेस्टमेंट का 8:9:10। पार्टनरशिप में ऐसे ही होता है। अब यहाँ पे टाइम पीरियड सेम है तो ये जो इन्वेस्टमेंट रेशियो है वही उसका प्रॉफिट रेशियो भी हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना है, इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देना है, 8 9 और 10, ठीक है। तो वैल्यू किसकी निकालनी है, शेयर ऑफ सी। तो टोटल हो जाएगा 27 और सी है 10, तो 10/27 इंटू 5 6700। अब रिडक्ट कर दो, 9 से 9 3 जा 9, 6 जा और 9 3 जा 3 से 21, सो 21,000, सी ऑप्शन। ऐसे सिंपली हम क्वेश्चन को करेंगे। 15 men working 9 hours a day can reap a field in 16 days. In how many days will 18 men reap the field working 8 hours a day? So MDH वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, M1D1 H1 इज इक्वल टू M2 D2 H2। बेसिकली ये टोटल वर्क यूनिट का जो वैल्यू होता है
वो सेम वर्क के लिए सेम होता है, ठीक है। भले ही आदमी कितना भी करे या डे कितना भी ले, बट जो टोटल यूनिट ऑफ वर्क होता है दैट विल बी सेम। तो उसी पे ये बेसिकली डिपेंड है। और MDH इज इक्वल टू M2D2H2, यहाँ पे 1 1 1, तो आ जाएगा 15 मैन, 9 आवर, डे कितना है 16, यहाँ पे 18 मैन, 8 आवर, और डे अपने को फाइंड आउट करना है, सो इनटू x। अब देखो 9 से 9 2 जा, ठीक है, 8 2 जा 16 से ये, तो x वैल्यू आएगी 15, मतलब 15 डेज आंसर। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, A and B अंडरटुक टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 600, ठीक है। A कैन डू इन 6 डेज, सो A जो है वो 6 डेज में करता है, B 8 डेज में करता है, एंड विद द हेल्प ऑफ C। इसका मतलब ये हुआ कि A प्लस B प्लस C ये तीनों मिलके 3 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क ले लेंगे 24 इज नथिंग बट द एलसीएम ऑफ 6 8 एंड 3। तो एक दिन का वर्क जो होगा ये होगा 4 यूनिट, ये होगा 3 यूनिट, और ये होगा 8 यूनिट, ठीक है ना, क्योंकि तीनों मिल के कर रहे हैं तो 8 यूनिट, ये दोनों साथ में 4 + 3 7 यूनिट। तो अकेला अगर C की बात करूँ तो 1 यूनिट करेगा, ये 3 + 4 7, और एक जो बचा हुआ है 8 में वो है C का, तो C अकेला 1 यूनिट करता है। मतलब अगर मैं इन तीनों का रेशियो निकालूं एफिशिएंसी का, सो 4:3:1 आ गया। अब इस रेशियो में इस 600 को डिवाइड कर लेना है आपको, क्यों, क्योंकि एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही इन लोगों को क्या वेजेस मिलेंगे। सो 43718, आप कहोगे कि 8 जो है रेशियो में वो करस्पॉन्ड करता है 600 को, सो 1 जो कि C की वैल्यू है दैट विल बी 600/8, मतलब 8 7 जा 56, 8 5 जा 40, so 75. So this is how the paper was easy. Without formula we can do all the questions simply, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ रहा है, एंड इसका एक पार्ट आ चुका है ऑलरेडी, सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसे जाके देख लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।